वेलकम टू माय आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित मंथन इकाई 2 वर्गमूल अभ्यास 2 ही पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सवाल नंबर 4 के आगे हम हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जल्द सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि वो कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 है। तो देखिए, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया गया है, करना है, इसका मतलब उसका वर्ग किया गया है और वर्ग किया गया है तो इसका मतलब ये इसका वर्ग है। तो वो संख्या क्या होगी? अगर उस संख्या का हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, वो संख्या बराबर हो जाएगा 1227.8016 का वर्गमूल। अब आइए इसका हम वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। तो देखिए 1227.8016। अब हम इसका सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो दशमलव से शुरू करते हैं, जो पूर्णांक है उसके आप पूर्णांक का अलग जोड़ा इकाई से शुरू करके बना लेते हैं और दशमलव के बाद वाला जोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए, दशमलव से शुरू करते हैं। अगर हम पूर्णांक का जोड़ा बनाते हैं तो पहला जोड़ा आपका 27 बनता है, दूसरा जोड़ा आपका 12 बनता है। उसके बाद में अगर जोड़ा बनाते हैं तो पहला जोड़ा दशमलव के बाद वाली 80 बनता है और दूसरा जोड़ा 16 बनता है। तो आइए देखिए, इसमें सबसे पहला जोड़ा आपका बना 12। अब आप कोई ऐसी वर्ग संख्या जाने बताइए जो कि 12 या 12 से छोटी हो। तो हम पाते हैं कि वो संख्या है 9, जो कि 3 का वर्ग है। तो यानी 3 गुणे में 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 आ जाएगी और 12 में से 9 घटाएंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। अब अगले स्टेप में हम 12 के बाद वाला जो जोड़ा है 27, इस 3 के बगल में लिख लेंगे तो ये आपका 327 हो जाएगा। और फिर 3 में इस 3 को जोड़ लेंगे, 3 को फिर 3 में जोड़ लेंगे तो ये 3 3 6 हो जाएगा। अब देखिए, 6 के बाद में आपको 0 से लेकर 9 तक कोई गिनती लिखनी है तो जाहिर सी बात है कि वो 60 से लेकर 69 तक हो सकती है। लेकिन उसी संख्या का उसी संख्या में हम गुणा करने और गुणा करने के बाद 327 से ज़्यादा नया है। तो अनुमान लगाते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ 5 लिख देते हैं, 6 के बाद 5 लिख देते हैं तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। तो 6 के बाद 5 लिखते हैं तो 65। अब 65 में 5 से गुणा करेंगे तो 325 मिल जाएगा। अब देखिए, 327 में से 325 घटाएं तो आपको 2 मिल गया। अब 2 के बगल में हम अगला जोड़ा उतारेंगे, लेकिन यहाँ देखिए दशमलव अब आ गया तो दशमलव के बाद वाली जोड़ा हमको उतारना है। तो सबसे पहले हम यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यानी 35 के बाद दशमलव लगा लेंगे। अब दशमलव के बाद वाला जोड़ा हम 80 उतार लेंगे तो ये 280 हो जाएगा। अब देखिए, 65 में अगर हमने 5 जोड़ लिया तो ये 700 हो गया। अब 700 हो गया तो जाहिर सी बात है 65 के बाद 5 उतार लिए तो ये 70 हो गया। अब 70 के बाद हमें 0 से लेके 9 तक कोई गिनती लिखनी है तो 700 लेके 709 तक हो सकती है। तो लेकिन गुणा करने पर 280 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि अगर 1 लिख लेंगे तो ये 701 हो जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो 701 आएगा, जो कि 280 से बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे। तो 700 में 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 280 में से अगर 0 घटा देंगे तो फिर हमें 280 मिल जाएगी और फिर 700 में हमने 0 जोड़ लिया तो 2700 मिल जाएगी। और 280 के बाद में हम अंतिम जोड़ा अगला जोड़ा 16 उतार लेंगे तो ये 28,000 आपका 16 हो जाएगा। अब 700 के बाद हम कोई गिनती लिखेंगे 0 से 9 तक तो ये 7,000 से लेकर 7,009 तक हो सकती है। तो उसमें हम कौन सी संख्या लिखें? तो हम यहाँ पाते हैं कि अगर हम यहाँ 4 लिख दें तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। अब इसका अगर इसमें 4 से गुणा करेंगे, 7,004 में 4 से गुणा करते हैं तो 28,016 हमको मिल जाता है। इस प्रकार से ये खत्म हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका वर्गमूल कितना हो गया, 35.04। और यही वो संख्या है जिसमें हम उसी संख्या यानी 35.4 में 35.4 से गुणा करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। 1227.8016 प्राप्त हो जाएगी। देखिए, सवाल नंबर 5 कहते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.0003736 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है और वर्ग की भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो आप सूत्र जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो अगर इसका उल्टा हम करें तो भुजा बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल का वर्गमूल।
वर्ग के क्षेत्रफल का वर्गमूल। तो ये आपका हो जाएगा भुजा बराबर वर्ग के क्षेत्र का वर्गमूल। मतलब कि जो ये संख्या वर्ग दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है कि 0.0003736 मीटर, तो इसका अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो जो आएगा वो आपका वर्ग का क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। तो आइए इसका वर्गमूल हम निकालते हैं। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए दशमलव से, जब चूंकि दशमलव के बाद ही की सारी संख्याएं हैं तो दशमलव से शुरू करके हम दो दो का पहले जोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए पहला जोड़ा 0 का हो गया, दूसरा जोड़ा 03 हो गया, तीसरा जोड़ा 76 का हो गया और चौथा जोड़ा 36 का हो गया। अब इसे हम वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए पहला जोड़ा 0 है, तो जब पहला दशमलव के, चूंकि दशमलव से शुरुआत ही है, दशमलव के बाद ही हम लिखेंगे तो दशमलव हम पहले लगा देंगे। अब पहला 0 है तो अब 0 में 0 से गुणा करेंगे, 0 से वो करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 2 0 है तो इसके पहले हम सबसे पहले 0 ही लगा देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा जोड़ा आया 03। अब 03 कोई ऐसी वर्ग संख्या देखना है जो 3 से बड़ा ना हो, तो हमें क्या मिला 1। तो 1 करने 1 और 3 में से 1 घटाया तो हमको 2 मिल गया। उसके बाद 3 के बाद वाले जोड़े को हमने उतार लिया 76, तो ये 276 हो गया। अब 1 को 1 जोड़ लिया तो हमें 2 मिल गया। अब 2 के बाद 0 से लेकर 9 तक गिनती लिखनी है, तो जो 20 से 29 तक हो सकती है, तो वही गिनती हमें यहाँ लिखेंगे। गुणा करने पर 276 से ज़्यादा ना हो, तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं 9 और यहाँ भी 9 लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 और 9 दूनी 18 8 26, यानी 261 हो जाएगा। अब देखिए 276 में से 261 घटाया तो हमको 15 मिल गया। अब 15 के बाद अंतिम जोड़ा जो 36 से 36 को लिख लिया तो ये 1536 हो गया। और यहाँ देखिए 29 में 9 जोड़ लिया तो आपका 38 हो गया। अब 38 के बाद कोई गिनती हमको लिखना है तो 0 से 9 तक कोई गिनती लिखेंगे तो 380 से लेकर 389 तक हो सकती है, और वही संख्या हम यहाँ भी लिखेंगे। और इस संख्या से इस संख्या में गुणा करने पर 1536 से ज़्यादा ना आए, तो हम अनुमान लगाते हैं। तो अगर यहाँ 4 लिख दें तो ये 384 हो जाएगा। जाहिर सी बात है 4 यहाँ भी लिखेंगे, तो 384 में जब 4 से गुणा करते हैं तो 1536 हमको मिल जाता है, और इस प्रकार से ये खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वर्गमूल कितना आया, 0.0194 मीटर। लेकिन उत्तर में, प्रश्न में कहा गया है कि हमको सेंटीमीटर में उत्तर लाना है, मतलब कि इसकी जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में लगभग बतानी है। तो देखिए अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो इस मीटर में हमने 100 से गुणा करके सेंटीमीटर बना लिया, और जब 100 से गुणा करेंगे, देखिए 0.0194 में 100 से गुणा करेंगे तो ये 1.94 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फिर पूछते हैं कि ये कहता है कि लगभग सेंटीमीटर चाहिए, तो देखिए कि 1.94 यानी कि 2 सेंटीमीटर से सिर्फ 6 मिलीमीटर कम है, तो इसको ये लगभग 2 सेंटीमीटर हो गया, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 6 कहते हैं कि यदि √2 यानी 2 का वर्गमूल दिया गया है 1.4142, तो अब वर्गमूल 8 यानी √8 वर्गमूल 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ देखिए कि वर्गमूल 2 का मान दिया गया है, आपको निकालना नहीं दिया गया है कि ये देखिए 1.4142 है, तो हमें निकालना किसका मान है, वर्गमूल 8 का वर्गमूल निकालना है, नहीं √8। तो √8 बराबर देखिए इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर ही 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 × 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो अलग अलग कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल × 2 का वर्गमूल। अब देखिए 4 का वर्गमूल अगर ना आप निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाता है। और उसके बाद × 2 का वर्गमूल, और 2 का वर्गमूल यहाँ दिया गया है, 2 का वर्गमूल यहाँ दिया गया है, तो 2 के वर्गमूल का मान हम यहाँ रख देंगे, यानी ये 2 × 2 के वर्गमूल का मान जितना दिया गया है 1.4142, तो हम वहाँ रख देते हैं। इसके बाद 2 × इतना, अब 2 में इससे अगर हम गुणा कर लेते हैं तो 2 से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौकाठ, 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 चौकाठ और 2 एकम 2, यानी 2.8284 हो गया।
लेकिन ये कहते हैं कि अगर दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है तो लास्ट वाला अंक हम छोड़ देते हैं 4 को। अगर ये 5 से ज़्यादा हो जाता, आधा या आधे से ज़्यादा 5 से ज़्यादा हो जाता तो 8 को हम 9 कर देते, लेकिन वो 5 से कम ही है तो राउंड फिगर में लेते हैं तो ये 4 छूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.828 इसका उत्तर हो गया। और इसी के साथ ये अभ्यास 2E आपका अब खत्म हो गया। अब हम दक्षता अभ्यास में आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।